हेलो एवरीवन, हम हमारी पजल्स की डे 20 पर आ चुके हैं। 19 पजल्स कवर कर चुके हैं। नहीं किया है, कोई भी पजल मिस हो गई है तो कवर अप कर लो फटाफट से। हम डिले नहीं करेंगे, डे 20 की पजल्स करेंगे। एंड ये पजल्स अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आई है, मतलब करा मैं सारी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की पजल रही हूँ, मिक्स पेपर्स की। मतलब ऐसे कह रही हूँ, बैंकिंग भी है इसमें MBA एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, सबकी पजल्स मिक्स हैं। बट अभी जो आज की पजल्स कराने वाली हूँ वो तो अभी रिसेंटली किन्हीं पेपर्स में आई है। एंड ट्रस्ट मी, आसान है। तो अगर इतनी आसान लग रही है और आपने इतनी 19 पजल्स अपनी प्रैक्टिस कर ली है, जो भी मैंने डिस्कस करी है, टाइमर लगाओ 2 मिनट का, 2.5 मिनट का मैक्सिमम, एंड फटाफट से क्वेश्चन को करो। देखते हैं फटाफट से कितनी देर में आप कर पाते हैं। चलिए हम हमारी पजल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 8 बॉक्सेस आर कैप्ड वन अबव द अदर इन अ स्टैक। तो 8 बॉक्सेस है स्टैक पे ऊपर रखने के लिए, वन अबव द अदर। रोज बना लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने रोज बना ली। मुझे से लाइनिंग ड्रॉ करना बेटर लगता है, वरना मेरी लाइन्स थोड़ी ना टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। ठीक है, अब कह रहा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन J and K, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन K and L। ओके, अब मुझे पता नहीं है J and K में से कौन सा ऊपर है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, J and K। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन K and L एंड L K से नीचे है, तो K और L में तो अरेंजमेंट ऐसे बनेगा। 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन L एंड बॉक्स M। L और बॉक्स M में 2 बॉक्स है। M इज प्लेस्ड जस्ट अबव N, जस्ट अबव N। ओके, ये वाली कहानी बनेगी। फाइन। एंड बॉक्स P इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स Q। P इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स Q एंड अबव बॉक्स O। तुरंत भी हो सकता है, जस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स O। O से नीचे मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यानी O जो है वो ना फर्स्ट पर होगा ना सेकंड पर होगा, बिकॉज अगर सेकंड पर होगा तो उससे नीचे केवल एक ही बॉक्स हुआ, तो O बे मिनिमम थर्ड पर तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर O इधर होगा, ऊपर P एंड Q की भी जगह चाहिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं J एंड K से। अब ध्यान से देखो, K से नीचे एक बॉक्स छोड़ करके L है, और L और M के बीच में 2 बॉक्स का फ़र्क है। ध्यान से समझने वाली बात कि K L, अगर मैं L से ऊपर की तरफ जाऊंगी तो 2 बॉक्स छोड़ करके M यहाँ लिखूंगी, अगर L से ऊपर की तरफ जाऊंगी। बट कहता है M के जस्ट नीचे N होना चाहिए, राइट? उसने बोला था ना बॉक्स M इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स N। तो अगर M के जस्ट नीचे N होगा तो ये वाला हमारा केस एलिमिनेट हो गया। L से ऊपर की तरफ जाऊंगी तो M के नीचे तो K आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि L से 2 नीचे की तरफ छोड़ करके M जाएंगे एंड M के नीचे N आएगा। ये बात समझ आ रही है ना आपको? तो मैंने ये दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टैक्स तो यही हो गए 8 में से। तो अब मुझे K की पोजीशन समझ आ रही है कि K की पोजीशन या तो टॉप पर होगी या टॉप से सेकंड पर होगी, या तो 8 स्टैक होगा या 7 स्टैक होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई ना? हाँ जी, अब K से हम J पर भी जंप कर सकते हैं। तो इसमें 2 केसेस बनाएंगे। क्लियर हुआ है आपको केस? L से हम M पर पहुँचे 2 छोड़ करके, बिकॉज L से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो M के जस्ट नीचे K आ रहा था, जबकि मुझे N चाहिए, वहाँ पे मैंने केस एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो एक केस मैंने बनाया, K को मैंने टॉप पर बना दिया, एक केस मैंने K को इधर स्टैक पे बना दिया। ओके, एक छोड़ करके L, 2 छोड़ करके M एंड देन M से जस्ट नीचे N। सेकेंड केस में भी सिमिलरली एक छोड़ करके L, 2 छोड़ करके M एंड M से जस्ट नीचे N। ठीक है, दिस इज आवर केस 1, दिस इज आवर केस 2। अब ये वाली चीज़, अब K और J को मैप कर दो। K और J के बीच में 2 का गैप है, तो 2 छोड़ करके J एक बार 5th स्टैक पर आ जाएगा, एंड इसमें भी 2 छोड़ करके K हमारा 4th स्टैक पर आ जाएगा। अब Q P O ये वाली कंडीशन आपने मैप करनी है, एंड O से नीचे O कम से कम इतना ही होना चाहिए। तो सेकेंड केस में अगर देखो Q P O केवल यही केस है, Q P O 3 है, 3 ही स्टैक खाली थे, एंड O से नीचे कम से कम 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो O से नीचे 2 है, ये पॉसिबल है। अब केस 1 में Q P O मैप करोगे तो O हमारा फर्स्ट पर आ जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो केस 1 इज एलिमिनेटेड, केस 2 इज वर्किंग आउट फॉर अस। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया। अब इस छोटी सी पजल में भी उन्होंने 2 केस दे दिए। अब ये पजल्स क्या होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो तो ये पजल आपकी 2-2 2.5 मिनट में हो जानी चाहिए। तो अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं बना रहे, एक बार बना रहे हो तो फिर अटक जाओगे। तो साइमल्टेनियसली बना लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट इसमें बस ये वाला कैच था क्योंकि उन्होंने JK के बारे में नहीं बताया हुआ कि ऊपर नीचे कौन है, LM के बारे में भी नहीं बताया हुआ, तो ये आपको खुद एज्यूम करना था। फर्दर केस बनाते
फिर उसको एलिमिनेट करते, बार बार नहीं तो कुछ काम रफ में भी कर लिया करो, सो दैट उसको फेयर में जब आप मैप करो तो कम आपको मैप करना पड़े, ठीक है। इजी पजल थी। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स जे फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से जे कौन से नंबर पर है हमारा, 4th नंबर पर है, ओके, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक ही है करेक्ट, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अच्छा सी ऑप्शन में ऑल दी स्टेटमेंट्स भी है, नन इज करेक्ट, ओके। बॉक्स पी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एम, पी एम से ऊपर है, येस, पी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स ओ, नो, ओ से नीचे तो 2 ही है हमारे, तो डी ऑप्शन अगर हमारा इनकरेक्ट हो गया तो ऑल द स्टेटमेंट्स वाला भी इनकरेक्ट हो गया। नन इज करेक्ट भी गलत है बिकॉज बी ऑप्शन करेक्ट है, तो ए चेक करने की नीड नहीं है बिकॉज बी एक ठीक आ गया ना हमारा, ठीक है। इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, प्लीज ये बॉटम टू टॉप पढ़ना जरूरी है, देन हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज्ड, बॉटम टू टॉप सारे बॉक्सेस को लगा देते हैं, ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अभी अल्फाबेटिकली अपने कहाँ से चल रहे हैं, के से चल रहे हैं ना, के एल एम एन, जे से चल रहा है, सॉरी, जे के एल एम एन ओ पी क्यू ना, तो जे से लगाते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ओके। कितने हमारे बॉक्सेस सेम रहे हैं, हमारा केवल एक ही बॉक्स सेम रहा है, क्यू वाला, बाकी सारे बॉक्सेस चेंज हो गए। बॉटम टू टॉप बोला था तो बॉटम टू टॉप ही लगाना है आपने, तो ओनली 1 बॉक्स, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ बॉक्स क्यू इज रिलेटेड टू पी, के इज रिलेटेड टू एल, ओके, क्यू इज रिलेटेड टू पी, हमारा ओरिजिनल किस पैच हटा दो, क्यू इज रिलेटेड टू पी एक छोड़ कर है, के इज रिलेटेड टू एल एक छोड़ करके है, ठीक है। देन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग बॉक्स विल बी रिलेटेड टू बॉक्स एन, बॉक्स एन से रिलेट कौन सा करेगा हमारा, एक छोड़ करके ओ, राइट, बॉक्स ओ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में कितने बॉक्सेस है, देखो, के 7th पर है, एन हमारा 1st पर है, बीच में हमारे 5 बॉक्सेस हो गए, 5, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस अच्छे थे इसके भी, अच्छे इन द सेंस कि लेंदी से दे रखे थे कंपैरेटिवली, छोटी सी पजल है, छोटी सी पजल में भी क्वेश्चन थोड़े लंबे मतलब बॉटम टू टॉप अरेंज करना है, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो वे चारों पढ़नी पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो अच्छा था, पजल बहुत आसान है, डुएबल है, हो जानी चाहिए। मेरी वीडियो भी बहुत लंबी नहीं खींची, समझाने में टाइम नहीं लगा, तो आपकी 2.5-3 मिनट में हो ही जानी चाहिए पजल। तो अगर आप 2.5 मिनट में कर पा रहे हो इस पजल को तो यू आर ऑन ट्रैक, कि आप अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, बट स्टिल टाइम लग रहा है तो थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए जम करके, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड हमारे बैचेस के लिए ये वाली वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फिशिंग योरसेल्फ, बहुत सारा पढ़ते रहिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, हमारी पजल्स की वीडियो है, क्वांट के क्वेश्चंस है, प्लीज़ उन्हें अच्छे से पढ़िए, एंड कुछ हमारे जो वर्बल वोकैब की भी है वो भी पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।